प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों का मशाल जुलूस, 30 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने बुधवार की शाम 6:30 बजे शहर की सड़कों पर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार एवं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। मशाल जुलूस में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम में बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मी पिछले लगभग कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक नगर निगम की सेवा देने के बावजूद कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्ति से वंचित रखा गया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट बना हुआ है। कर्मचारियों ने नगर निकाय में लागू ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि NGO और एजेंसियों के माध्यम से मजदूरों से कुछ महीने तक काम लिया जाता है, बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। इससे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार से ठेका प्रथा समाप्त कर सभी कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की है। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एक्टू के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 30 जुलाई से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल और विभिन्न चरणों में आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इस दौरान पूरी सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद कर्मचारी। हम लोग अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर आज दरभंगा नगर निगम में मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखे हैं। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। हमारी मांगे सिर्फ 3 सूत्री मांगे हैं। जितना भी यहाँ पर संविदा एवं दैनिक जितना कर्मी है जो 20 वर्षों से खट रहा है, अपना जवानी बर्बाद कर दी है, इस नगर निगम में सेवा देते देते आज तक न इसकी नियुक्ति हुई है। सरकार से सीधी मांगे हमारी है कि जितना भी संविदा दैनिक यहाँ कर्मी है सबको अस्थायी कर दे। इससे हम लोग की इसी में हम लोग की खुशी है। और दूसरा NGO ठेका प्रथा जो यहाँ रखा गया है, जो आज तक यहाँ नहीं था, उसको लाके सरकार यहाँ पर पटक दी है। और उसके बाद भी 10 दिन 20 दिन खटता है, उसके बाद उसको हटाता है, फिर उसको रखता है। उसको ये सिस्टम को बंद करे। निगम प्रशासन से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि इस सिस्टम को बंद कर दे। तीसरा ACP मांग है, वो सरकारियों लोग का है। ACP की मांग है, वो शायद वो हो भी रहा है, सरकार इस पर मान भी गई है। अच्छा, संघ के द्वारा संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूरे 1 से 48 वार्ड के कर्मचारी यहाँ से जो निकलेंगे मशाल जुलूस लेकर JB चौक, खनका चौक होते हुए मिर्जापुर चौक, वहाँ से होते हुए दरभंगा टावर पर जाकर समाप्त होगी। कल क्या करना है? कल से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण सांकेतिक रूप से हड़ताल करेंगे। इस दौरान साफ सफाई ये पूरी तरह शहर की व्यवस्था एकदम बंद रहेगी। कहीं भी साफ सफाई नहीं, कहीं भी नहीं होगी। जो सरकारी कर्मचारी होंगे जो परमानेंट है उसका भी बंद है। सरकारी भी इसमें सम्मिलित है। सरकारी जो यहाँ नगर निगम में ऑफिस के स्टाफ जो खट रहे हैं वो भी सम्मिलित है, चाहे वो फील्ड में हो या ऑफिस में हो। सरकारी व्यवस्था भी बंद है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुंडा राम, प्रदेश सचिव दरभंगा नगर निगम के महासचिव। ये जो कार्यक्रम है ये प्रदेश स्तर पर है। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ दोनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे बिहार में नगर निकाय, नगर परिषद, पंचायत का कल से आज मशाल जुलूस सभी जगह है। पूरे बिहार में सभी जगह, आज प्रमंडल में भी सभी जगह है और पूरे बिहार में है। कल से 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। क्या मांग? पहला मांग है दैनिक संविदा जो वर्षों से कार्यरत है उसको नियमितीकरण किया जाए। दूसरा मांग है जो भी NGO यहाँ काम कर रहा है उस संस्था को NGO को हटाया जाए और जो NGO में काम कर रहा कर्मी है उसको निगम कर्मी का दर्जा दिया जाए। और तीसरा मांग है जो परमानेंट स्टाफ है यहाँ जो वर्षों से काम कर रहा है उसको MCP और ACP का लाभ दिया जाए। नहीं, अगर सरकारें बातें नहीं मानती है तो फिर आगे का क्या होगा? अनिश्चितकालीन तो हड़ताल चलता रहेगा। हम लोग तो अपने मुँह ये है, नगर विकास मंत्री ने समय मांगा है, अब जो वार्ता होगी हड़ताल में होगी। कब से आप लोग हड़ताल पर जाएंगे? कल से हड़ताल पर रहेगा। इस दौरान साफ सफाई सब क्या रहेगा? ठप रहेगा, पूरे बिहार में ठप रहेगा। ऑफिस में जो कार्यक्रम कर रही है ऑफिस में कर्मचारी है, हाँ तो सब निगम का ही कर्मचारी है। इसकी जवाबदेही किसकी पर होगी? इसकी जवाबदेही पूर्णतः सरकार पर होगी। सरकार ने बात नहीं मानी है, बार बार वादा खिलाफी की है।
क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार महतो, अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति दरभंगा नगर। IRCTC के द्वारा ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ ही श्री साईं दर्शन यात्रा का होगा शुभारंभ। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। बुधवार की शाम 5 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित दरभंगा हॉल में IRCTC के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री साईं दर्शन यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि यह यात्रा 1 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी और यात्रियों को 8 रात 9 दिन की सर्वसमावेशी धार्मिक यात्रा का अनुभव IRCTC के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों एवं प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें खासकर उज्जैन के महाकालेश्वर एवं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साईं बाबा, छत्रपति संभाजी नगर में हिरणेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं एलोरा की गुफाओं का अनुभव कराया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद IRCTC के अधिकारी मीडिया को। भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का अपना महत्व रहा है। तीर्थ यात्रा केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं कर बल्कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। यही कारण है हजारों वर्षों से तीर्थ यात्रा होती रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। यही कारण रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में लोग यात्रा करते रहे। धीरे धीरे समय बदलता गया, यात्रा के साधन भी बदलते गए। आज की तिथि में IRCTC ने यात्रियों की सुगमता, सुरक्षा और बजट के अनुसार अनेक यात्राएं शुरू की है, जिसमें से एक है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। यह यात्रा 1 सितंबर से 9 सितंबर तक यानी 8 रात्रि 9 दिन के लिए जा रही है। इसमें 4 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी करवाए जाएंगे और इसके अलावा एलोरा गुफाओं का अवलोकन भी कराया जाएगा। इस टूरिस्ट ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक पेंट्री कार लगी हुई है, जिसमें स्वच्छ भोजन यात्री की बर्थ तक पहुंचाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कोच में साफ सफाई के लिए क्लीनर रखा गया है, सुरक्षा के लिए गार्ड रखा गया है और इस यात्रा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और कंफर्ट। स्टैंडर्ड कैटेगरी में स्लीपर क्लास की यात्रा होगी, जिसका किराया 18,160 रुपये प्रति व्यक्ति रखा जाएगा। इकोनॉमी क्लास में 3rd AC में यात्रा होगी और इन यात्रियों को AC होटल में ठहराया जाएगा। इसका किराया 32,550 रुपये रखा गया। तीसरी श्रेणी जो कि प्रीमियम श्रेणी है, कंफर्ट कैटेगरी, जिसमें 2nd AC रेल यात्रा, AC होटल, AC बसें शामिल है, उसका किराया 39,425 रुपये रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्टेशन से यात्रियों को बस द्वारा अपने होटल और मंदिर तक ले जाया जाएगा, पार्किंग स्थान तक, और यात्रियों के लिए एक एस्कॉर्ट रहेगा जो कि समय समय पर उनकी सहायता करता है। यात्रा का रुझान बहुत अच्छा है। लगभग 150 यात्रियों ने अपनी यात्रा बुक करवा ली है। इस ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए, क्योंकि तीर्थयात्री बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए हमने इस ट्रेन में मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रखा है, ताकि यात्रियों की चिकित्सा सुविधा में अगर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निवारण किया जा सके। यात्रा की बुकिंग हमारी वेबसाइट IRCTC रेल टूरिज्म इंडिया पे उपलब्ध है। इसके अलावा डिस्काउंट टावर पटना में हमारा क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ भी उपलब्ध है। और अगर कोई दूर दराज क्षेत्र से यात्री यात्रा के संबंध में कुछ जानना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे हमेशा 24 घंटे यात्रा की सूचना उपलब्ध रहेगी। वो नंबर है 8595593732। यात्रा में एक और अच्छा फीचर जोड़ा गया है कि यदि 10 यात्रियों से ज़्यादा एक साथ बुकिंग कराई जाती है तो यात्रियों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाए। परिचय दे दे सर, अपना परिचय दे दे सर। योगेंद्र सिंह, अपर महाप्रबंधक पर्यटन, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता।
फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंची सदर थाना पुलिस। बीएड के छात्राओं ने पैसे लेने का कॉलेज प्रशासन पर लगाया आरोप। प्रधानाचार्य ने कहा सभी आरोप हैं झूठे। दरभंगा सदर प्रखंड के जीवछ घाट में स्थित फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सदर थाना पुलिस पहुंची। बता दें कि सदर थाना पुलिस मिली शिकायतों के आधार पर पहुंची थी। गौरतलब है कि कॉलेज के बीएड के छात्राओं ने कई आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाईवा के नाम पे हम लोगों से 5,000 रुपया लिए जाते हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। मात्र एक छोटा सा पुर्जा दिया जाता है जिसमें रोल नंबर और आज की तारीख लिखी है। इसके बाद हम लोग यह पुर्जा लेकर भाईवा देने जाएंगे तो हम लोग का भाईवा लिया जाता है। साथ ही छात्राओं ने कई आरोप बुधवार को दिन के 1 बजे कॉलेज प्रशासन पर लगाए हैं। तो वहीं कॉलेज प्रशासन ने सभी आरोप को झूठा करार देते हुए कहा कि अगर ऐसा सिद्ध होता है तो जो भी इसमें दोषी लोग होंगे उसे मैं बाहर निकाल दूंगा और उचित कार्रवाई करूंगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आक्रोशित छात्राएं एवं अपने बचाव में कॉलेज के प्रधानाचार्य मीडिया को। पुर्जा देके अच्छा, भाईवा के नाम पैसा दे दिए? पैसा दे दिए तभी ये पुर्जा दिया है। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं भी दिए पैसा दिए हैं। किस चीज का पैसा दिए? ये भाईवा के नाम पे हम लोग के 5,000 रुपया सबसे लिया गया है। कौन ईयर के छात्र हैं आप? हम बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर। जी। क्यों पैसा लिया गया? भाईवा के नाम पे पैसा लिया गया 5,000 रुपया। आप लोग पैसा दे दिए हैं? जी दे कुछ लोग दे दिए, कुछ लोग नहीं दिए। जो ऑनलाइन पैसा नहीं लिया जा रहा है, बोला है कि कैश ही लेना है, ऑनलाइन नहीं चाहिए। ऑनलाइन इसके बदले कोई रिश्वत दी? नहीं दिया गया। ये हमारे पास ये एक छोटा सा प्रूफ ये है, भी ये भाईवा हमारा देने का रोल जमा नंबर है और ये डेट आज का डेट। अच्छा, ये पुर्जा क्यों देता है? ये जो मतलब कि भाईवा होगा ना तो वहाँ पर इसीलिए ये पुर्जा देकर ही भाईवा किया जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पैसा दिए? जी, नीचे में काउंटर में पैसा दिए हैं। पुर्जा मिला? पुर्जा मिला है। ये पुर्जा लेके जाइए 3rd फ्लोर पे, भाईवा करिए, फिर वहाँ पे भाईवा होगा। ये पुर्जा सबूत है कि आपने पैसा दे दिया है? हाँ, ये फिर जमा कर लिया जाता है। ये फिर जमा कर लिया जाता है जब आप भाईवा देने जाते जब भाईवा लेते हैं ना तो ये जमा ले लेता है, बस हो गया। अरे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नासरीन परवीन है। कितने आप लोग छात्र छात्राएं हैं इस समझिए कि फर्स्ट ईयर के सारे ही छात्र हैं। किस कौन सा कॉलेज है? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। आप लोग को जब जिन लोगों की जान पहचान है ना, उन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया। और जिन लोगों का जान पहचान नहीं है, जो छात्र ऐसे ही आते हैं, उनको 5,000 लिया, किसी से नहीं भी लिया, ऐसा भी हुआ है। 5,000 सर भाईवा का 5,000 लिया। और उससे पहले अभी जो एग्जाम दिया था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का, फाइनल एग्जाम फर्स्ट ईयर का, उसमें भी 6,500 रुपये। क्यों लेता है पैसा? हर एक चीज का मतलब ये कॉलेज फी के अलावा भी, कॉलेज फी 1.5 लाख है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का पैसा लेते हैं। उसकी कोई रिसिप्ट नहीं है हमारे पास। एग्जाम के नाम पे 12,000 रुपये बीएड करने में कुल कितना खर्चा हो जाता है? एटलीस्ट 2 लाख, 2 लाख प्लस, कम नहीं, उससे कम नहीं। 2.5 लाख रुपया समझिए। जिसकी जैसी पहचान उसका वैसा। क्या नाम हुआ आपका? साइमा इमरान। किस वर्ष के छात्र हैं? फर्स्ट ईयर। सभी छात्र? ये 25 से 27। मेरी नज़र में यहाँ कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार से हम कोई अवैध वसूली नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लेते हैं, बल्कि हम बच्चों के मामले में बिल्कुल लिबरल रहते हैं। जो बच्चे बाहर में बैठे हैं, परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो हैं सो बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं। हमारे मोर दैन 85 to 90% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में बैठ के भी परीक्षा दे रहे हैं। ये बच्चे नहीं दे रहे। पुर्जा देने के बाद ही हमको हम लोग जैसे भाईवा लेने की बात कही और 5,000 रुपये लेने के बाद कई छात्राओं ने आरोप लगाया है। ये पुर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे जो इंटर्नशिप जो करते हैं, आपको 4 सप्ताह का इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो कितने बच्चों ने वो जमा किया है और कितने बच्चों ने जमा नहीं किया। जो बच्चे जमा करते हैं उनको पुर्जा दिया जाता है। अगर बच्चे का पैसे से संबंधित कोई आरोप है तो मुझे जानकारी में मैं जांच करूंगा। अगर इस पर दोषी पाया जाएगा उसको निलंबित करें। जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं क्या वो झूठ है या सच है? वह झूठ है, सरासर झूठ। हाँ, सरासर झूठ है। पुलिस भी आई है सर? हाँ बिल्कुल, हम सही कह रहे हैं आपको। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उसकी जांच करेंगे और ऐसे कर्मचारी को हम निलंबित करेंगे। बच्चों का जो आरोप है, बच्चों का अगर आरोप है वो आरोप सही सिद्ध होता है तो हम ऐसे बच्चों के कुछ जो पैसे हैं उनको वापस कर देंगे। कॉलेज है ये फखरुद्दीन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। आपका शुभ नाम? परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर शशिभूषण राय। क्या है आप? हम यहाँ पर प्रिंसिपल हैं।
डिवीजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से 100 टीबी पीड़ित मरीजों के बीच में पौष्टिक आहार पैकेट का किया गया वितरण। प्रधानमंत्री के यक्ष्मा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री दरभंगा के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में 100 टीबी पीड़ित मरीजों के बीच पौष्टिक आहार के पैकेट का वितरण किया गया। प्रत्येक पैकेट में 3 किलोग्राम चावल, 3 पैकेट 1-1 केजी के आटा, 1 लीटर सरसों तेल, 1.5 किलोग्राम दाल, 500 ग्राम सत्तू, 500 ग्राम हॉर्लिक्स, 1 किलो सोयाबीन, 500 ग्राम गुड़, 5 पैकेट बिस्किट तथा 1 पानी का बोतल शामिल था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है। समय पर जांच, नियमित दवा और संतुलित एवं पौष्टिक आहार से मरीज शीघ्र स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चा की, तो इन सभी बातों की जानकारी डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बुधवार की दोपहर 2:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा की मीडिया को जानकारी प्रदान की।